हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 2.2 40 मिनट में। ठीक है, 40 मिनट मैंने शायद ज़्यादा बोल दिया, जो भी है। तो 2.2 बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ एक कंसेप्ट के ऊपर है। और वो कंसेप्ट क्या है? वो कंसेप्ट है फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। देखो कंसेप्ट ऐसा है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि साइन 30 डिग्री कितना होता है। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। मैं आपसे पूछ लूँ साइन 29.5 डिग्री क्या होगा, बताओ। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की वैल्यू उसके पास वाले की मालूम है बट उससे जस्ट पीछे की नहीं मालूम है, तो हम लोग फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे √9 आपको पता है 3, बट √8.95 आपको नहीं पता है, तो आप वो भी पता कर सकते हो इस फॉर्मूले से। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच डॉट f डैश a। रट्टा मारो, अब भी के अब भी रट्टा मारो इसको। f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच डॉट f डैश a। कैसे करना है? f ऑफ a लिख दिया, f डैश a लिख दिया, यहाँ पे h बाद में था तो यहाँ पे h बाद में लगा दिया और बीच में प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस था। फॉर्मूला कैसे याद करना है? देखो f ऑफ a प्लस h है ना, तो इसका मतलब f ऑफ a प्लस f ऑफ h आ गया। सॉरी, f ऑफ a पहले 2 बार लिख दिया, ठीक है, एक बार डैश के साथ, एक बार बिना डैश के साथ। और क्योंकि यहाँ पे प्लस के बाद h था तो प्लस के बाद h लगा दिया। f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच डॉट f डैश a। f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच डॉट f डैश a। ये हो गया हमारा फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, f a क्या है, f डैश a क्या है? एक क्वेश्चन से समझते हैं। चलो तो हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रूट ऑफ 8.95। चलिए तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को उस फॉर्मूले से करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें जो आप लोगों का f ऑफ a है वो रूट a है, मतलब जो रूट है वो आप लोगों का फंक्शन है, ठीक है। उससे पहले देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान लेंगे लेट a। क्या मान लेते हैं? a आप लोगों को वो करीब वाला नंबर मानना है जिसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो आपको कौन सा वैल्यू पता है? 8.95 का रूट पता है? नहीं। इसके करीब में किसका रूट पता है आपको? 9 का। तो a आप लोग मान लोगे 9। अब h आपको कैसे निकालना है? h आपको वो निकालना है कि 9 से वो कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो क्योंकि ये 0.05 कम है तो h की वैल्यू हो जाएगी -0.05, ठीक है। a की वैल्यू ये हो गई, h की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो f ऑफ a क्या हो गया? f ऑफ a हो गया रूट ऑफ a, ठीक है। तो f डैश a क्या हो गया? f डैश a हो गया 1/2 रूट a, ठीक है। तो f डैश a आपका आ गया 1/2 रूट a। क्या करना है? हमें इस फॉर्मूले की सारी चीज़ें निकालनी है। हमने सबसे पहले f ऑफ a निकाला, जैसे यहाँ पे रूट फंक्शन था तो रूट हुआ, यहाँ पे क्यूब रूट फंक्शन है तो अगले वाले में f ऑफ a आएगा क्यूब रूट ऑफ a, ठीक है। यहाँ पे 5th रूट फंक्शन है तो अगले वाले में आएगा 5th रूट ऑफ a। फिर f डैश a निकालना था तो हमने f a को डिफरेंशिएट किया तो f डैश a आया, ठीक है। अब हमें देखो फॉर्मूले में चाहिए f ऑफ 9 की भी वैल्यू। a की जगह हम लोग 9 ही तो रखेंगे, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे f ऑफ 9। f ऑफ 9 आ जाएगा √9 जो कि आ जाएगा 3, ठीक है। चलो सो अब हम लोग निकाल लेंगे f डैश 9। तो f डैश 9 आ जाएगा, f डैश 9 आ जाएगा, f डैश 9 आ जाएगा 1/2 √9, मतलब 1/6, 1/2 या 6, 1/6। ये हो गया f डैश a। और h की वैल्यू तो हमें पता ही है, ठीक है। देयरफॉर बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन f ऑफ a प्लस एच इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच डॉट f डैश a। अब वो चीज़ें डाल दो जो a और h की जगह है। a की जगह है 9, h की जगह है 0.05, a की जगह है 9, h की जगह है 0.05 और a की जगह है 9। अब इन सभी की वैल्यूज़ आपको पता है तो सभी की वैल्यूज़ डाल दो यहाँ पे। 9 माइनस 0.05 आ गया 8.95, ठीक है। सो f ऑफ 8.95, ठीक है। f ऑफ 8.95 मतलब क्या? f ऑफ 8.95 मतलब रूट ऑफ 8.95, ठीक है। और यहाँ पे आ गया f ऑफ 9। f ऑफ 9 कितना निकाला था? 3 प्लस माइनस 0.05 माइनस 0.05 मल्टीप्लाइड बाय f डैश 9 हमने कितना निकाला था? 1/6, तो ये आ गया 1/6, ठीक है। सो 3 माइनस 0.05 बाय 6, 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 0.05 आ जाएगा 17.95 बाय 6, मतलब रूट ऑफ 8.95 ये आता है। सिंपल, नहीं समझा? देखो सबसे पहले हमें क्या करना था? सबसे पहले हमें फंक्शन पहचानना था, कौन सा फंक्शन दिया हुआ है। तो क्योंकि ये फंक्शन दिया है रूट का, तो हमने फंक्शन पहचान लिया, तो हमने अज्यूम कर लिया लेट एफ ए बराबर रूट ए।
ठीक है, fa बराबर रूट ए एज्यूम कर लिया, और 8.95 था, तो हमें 8.95 का तो रूट नहीं पता है, उसके आसपास में किसी का पता है, 9 का पता है, तो a बराबर 9 एज्यूम कर लिया। अब h कैसे निकलता है, h वो वैल्यू होती है जो इस चीज़ से कितना ज़्यादा या कितना कम है, ठीक है। तो 8.95 से 9 जो है वो 0.05 ज़्यादा है, तो h की वैल्यू आ गई -0.05, ठीक है, क्योंकि 8.95 9 से 0.05 कम है, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करना है, f ऑफ a प्लस h की जगह f ऑफ 8.95 बनाना है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है वो बनाना है। तो a को हमें 9 रखना पड़ेगा और h को 0.05 माइनस में रखना ही पड़ेगा। तो f ऑफ a आ गया रूट a, तो f ऑफ 9 आ गया 3। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट क्यों किया, क्योंकि हमें f डैश a की भी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा देखो, कुछ लोग fx से यहाँ पे थोड़ा सा वाकिफ़ है, तो वो fx कर रहे हैं। आप लोग चाहो तो ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि लेट fx बराबर रूट x, तो f डैश x बराबर 1/2 रूट x, ठीक है। सो देयरफॉर f ऑफ a इक्वल टू रूट a, तो f ऑफ 9 इक्वल टू रूट 9। तो एट लास्ट बात तो वही पड़ती है, ठीक है। आप लोग f ऑफ x में अज्यूम करो या f ऑफ a में अज्यूम करो, बात वही पड़ती है। तो इट्स ओके, आएगा तो 3 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। तो ध्यान से करना, फिलहाल एक ही क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, बट ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है, इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हैं वो वैल्यूज़ निकाल लेनी है, a और h के हिसाब से फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, आंसर लाना है, ठीक है। चलो अब समझ में आएगा, करते हैं। सो फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन अब हम लोगों को याद भी हो जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। आगे आने वाले चार क्या यार, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक 22 या 23 क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, तो आप लोगों को क्लियर हो ही जाएगा। सेकंड है क्यूब रूट ऑफ 28, ठीक है। सो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। सो हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 28 है ना, तो क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3। तो एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया 1/3, एक्स की पावर -2/3, मतलब ये आ गया 1/3 की एक्स की पावर 2/3। अच्छा, पावर 2/3 का क्या मतलब होता है, पावर 2/3 का मतलब यूं होता है, कैसे बताएं, पावर 2/3 का मतलब ये होता है कि ऊपर x और नीचे x की पावर, देखो x की पावर 2/3 को हम लोग सॉल्व करने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी चीज के स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। देखो कैसे होगा, देखते हैं पहले। एफ एक्स निकाल लिया, एफ डैश एक्स निकाल लिया, यहां छोड़ दो। तो लेट a इक्वल टू 28 का क्यूब नहीं पता है, बट इसके आसपास किसका क्यूब पता है हमें, 27 का। तो a को हमने अज्यूम कर लिया 27, और 27 से 28 कितना ज़्यादा है, 1। कम होता तो माइनस में, क्योंकि ये ज़्यादा है तो प्लस, तो h इक्वल टू +1। तो बाय, अच्छा नहीं अभी नहीं, f ऑफ a निकाल लेते हैं। तो f ऑफ a आ जाएगा 27 की पावर 1/3 विच इज़ इक्वल टू 3, और f डैश a निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3। हाँ, अब पावर 2/3 को थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के स्क्वायर का क्यूब, या तो किसी भी चीज़ के क्यूब का स्क्वायर। पावर 2/3 का क्या मतलब होता है, पावर 2/3 का ये मतलब होता है किसी भी चीज़ के स्क्वायर का क्यूब, या तो किसी भी चीज़ के क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, दोनों कर सकते हो। तो क्योंकि आपको 27 का क्यूब पता है, 27 का क्यूब क्या होता है, 3, तो ये हो गया 3, और इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, तो एट लास्ट ये आ गया 1/27। नहीं समझे, 27 का क्यूब रूट पहले कर दिया तो 3 आ गया, और 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 आ गया, और 3 यहाँ पे था तो 3 9 जा 27 हो गया। तो एफ डैश ए आ गया 27, और एच तो 1 है ही। अब लगा दो बाय द फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए। तो एफ ऑफ ए कितना था 27, एच कितना था 1, ए कितना था 27, एच कितना था 1, ए कितना था 27, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ 28, और एफ ऑफ 27 की वैल्यू हमने निकाली 3 आई है, एफ ऑफ 27 की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है, ठीक है। एफ डैश 27 की वैल्यू कितनी आई है, 1/27 आई है, ओके, ठीक है। चलो एफ ऑफ 28 का मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1/3 है, तो एफ ऑफ 28 मतलब 28 की पावर 1/3, और ये आ गया 82/27, हो गया सॉल्व, ठीक है। 27 3 या 81 + 1 82/27 को पीछे कैलकुलेशन करके दिया है आंसर फाइनल। तो आप लोग चाहो तो 1 को 27 से डिवाइड करके 3 में ऐड करके लिख सकते हो आंसर, ठीक है, वो भी चलेगा। और ये मुझे नहीं लगता उतना श्योर है ये आंसर, मतलब अपॉन में लिखना आई डोंट थिंक उतना परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आप लोग इसमें एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट कर रहे हो। तो आप लोग इसमें क्या करो, पूरी तरीके से डेसिमल में निकालो फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, एफ एक्स में अज्यूम करो, एफ ए में अज्यूम करो, बात वही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 31.98 की 5th पावर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 31.98 की 5th पावर।
तो 31.98 का फिफ्थ रूट तो हमें नहीं पता है, बट 32 का फिफ्थ रूट पता है। कौन सा? 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, मतलब 32 का फिफ्थ रूट क्या होता है? 2 होता है। तो वो चीज़ तो हमें पता है, बट 31.98 नहीं पता है। तो हमें समझ में आ गया, ए लेना है हमें 32, एच लेना है -0.02। ठीक है, तो लेट पहले एफ एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स आ गया एक्स की पावर 1/5, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 1/5 एक्स की पावर 4/5। एक्स की पावर 4/5 का अगेन वही मीनिंग है, किसी भी चीज़ का पहले फिफ्थ रूट लेके उसका फोर्थ पावर कर दो, या तो फोर्थ पावर करके फिफ्थ रूट ले लो। ठीक है, फिलहाल थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। सो लेट ए इक्वल टू 32, एच इक्वल टू 0.02। ठीक है, तो एफ ऑफ 32 क्या आ जाएगा? 32 की पावर 1/5 आ जाएगा, जो कि 2 आएगा। तो एफ डैश 32 क्या आ जाएगा? एफ डैश 32 आ जाएगा 1/5 इंटू 32 की पावर 4/5। इसका मतलब पहले फिफ्थ रूट लेके फोर्थ पावर कर दो, तो वो ज़्यादा आसान है। तो फिफ्थ रूट ले लोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 होती है 16, और 16 5 होता है 80। ठीक है, और 1/80 को अगर सॉल्व करोगे तो 0.00125 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.0125। सॉल्व कर लेते हैं। देखो पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 0 लगाया, 0 उतारा, 81 जा 80, 20, 0 लगाया, सॉरी 0 उतरा, 82 जा 160, 405। ठीक है, तो 0.0125 आता है इसका आंसर फाइनली। ओके, तो एफ मिल गया, एफ डैश मिल गया, एच मिल गया। फॉर्मूला लगा दो। बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए, मतलब एफ ऑफ 32 माइनस 0.02। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 32 प्लस 0.02 माइनस में। ठीक है, एफ डैश 32। एफ ऑफ 32 कितना है? एफ ऑफ 32 है 2। ठीक है, और ये 0.02, और एफ डैश 32 कितना है? एफ डैश 32 है 0.0125। कैलकुलेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के साथ माइनस करके फाइनल आंसर लिख देना। ठीक है, 0.02 को अगर 0.0125 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आएगा 0.00250, और उस 0.00250 को माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.00750। हाँ, ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना मल्टीप्लाई करके। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.97 की पावर 4। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स की पावर 4, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, लेट ए इक्वल टू 4, एच इक्वल टू 0.03 माइनस में। नहीं समझे? देखो 3.97 की फोर्थ पावर तो नहीं पता है, बट 4 की फोर्थ पावर हमें पता है, और नहीं पता तो निकाल सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, मतलब आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने ए को ले लिया 4। अब 4 से 3.97 0.03 कम है, तो एच इक्वल टू आ गया -0.03। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग एफ ए और एफ डैश ए निकाल लेते हैं। तो एफ ए इक्वल टू, सॉरी हाँ सही तो है, एफ ए इक्वल टू ए की पावर 4, देयरफॉर एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 की पावर 4 इक्वल टू 256। तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ गई 256। ठीक है, एफ डैश ए की वैल्यू आ जाएगी 4a क्यूब, देयरफॉर एफ डैश 4 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 4 का क्यूब, तो ये भी आ गया 256। अरे भाई साहब, दोनों 256, वाह वाह। चलो तो सॉल्व करते हैं बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए। एफ ऑफ ए हमने निकाला 256, एच हमने निकाला था -0.03, और एफ डैश ए हमने निकाला 256। 256 को अगर आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3 छके 18, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 7.68 मिलेगा। ठीक है, सो 7.68 को जब आप लोग 256 में से माइनस करोगे तो 248.32 मिलेगा। ये हो गया फाइनल आंसर। फाइनली कैलकुलेटर वन आंसर है। ठीक है, तो सिंपल था यार, इसी तरीके से आप लोग कर सकते हो। 5वां कर लोगे? कहाँ करने वाले हो तुम, चलो करते 5वां। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है 4.01 का क्यूब। चलो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है,
ए बराबर, दो बार लेट नहीं करना है, एक ही बार कर लो, हो गया, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 4, एच बराबर हो गया 0.01, एच बराबर हो गया 0.01। तो एफ ऑफ ए निकालोगे तो एफ ऑफ 4 क्या आएगा, 4 का क्यूब मतलब 64, और एफ डैश ए मतलब एफ डैश 4 निकालोगे तो वो क्या आएगा, 3 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 48, ठीक है। तो बाय फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन दिस फार्मूला एफ ऑफ 4 प्लस 0.01 इक्वल टू एफ ऑफ 4 प्लस 0.01 इंटू एफ डैश 4। एफ ऑफ 4 क्या है 64 और एफ डैश 4 कितना है 48, तो ये आ गया 64 प्लस 0.48 प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 64.48। इसका मतलब 4.01 का जो क्यूब है वो आ गया 64.48, ठीक है। देखो ना, इसको ऐड करोगे तो ये आएगा एफ ऑफ 4.01, और एफ ऑफ 4.01 का मतलब क्या है, एफ ऑफ 4.01 का मतलब 4.01 का क्यूब, और 4.01 का क्यूब ये आ गया, ठीक है। तो चलो 5 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करते हैं। ये भी वैसे ही करना है, इसमें भी देखो 61 डिग्री है। साइन 61 हमें पता है क्या, नहीं पता है, बट हमें साइन 60 पता है और उससे एक ही डिग्री ज़्यादा है, तो फार्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। सो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, राइट। ए बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री और एच बराबर आ जाएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री होता है 0.0174 रेडियन। रेडियन में हमें वैल्यूज़ पुट करनी रहेगी गाइस, ठीक है, फाइनल आंसर के लिए। ओके चलो, सो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 60 इक्वल टू साइन 60 इक्वल टू √3/2। एफ ऑफ एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश 60 इक्वल टू कॉस 60 इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो बाय फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए, ठीक है। सो एफ ऑफ 60 प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 60 प्लस 1 डिग्री डॉट एफ डैश 60, ठीक है। एफ ऑफ 60 निकला √3/2, 1 डिग्री की वैल्यू 0.0174 और एफ डैश 60 की वैल्यू निकली 1/2। सो √3/2 प्लस 0.00875 सो 1.732 अपॉन 2 प्लस ये इक्वल टू ये। सो एड करके सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा साइन 61 डिग्री का, ठीक है ना, इजी। चलो नेक्स्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लेते हैं खटाक से, ठीक है। इसमें भी वही करना है यार, फंक्शन अज्यूम कर लो सबसे पहले, साइन में दिया तो फंक्शन अज्यूम कर लो साइन में, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। 61 डिग्री निकाला था अभी, 29 डिग्री 30, हाँ ठीक है। चलो सो एफ डैश एक्स आ गया हम लोगों का। अब ए हम लोग मान लेते हैं 30 डिग्री और एच हम लोग मान लेते हैं -1/2 डिग्री, और -1/2 डिग्री मतलब इसका आधा, तो इसका आधा हो जाएगा 0.00875, 0.0175 डिवाइड बाय 2 कैलकुलेटर में करो यही मिलेगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर में किया है लेकिन यहाँ के, ठीक है। चलो तो ए मिल गया, एच मिल गया, अब हमें एफ ए और एफ डैश ए निकालना है। तो एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 इक्वल टू 1/2, ठीक है। एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश 30 इक्वल टू कॉस 30 इक्वल टू √3/2 इक्वल टू 1.732/2 इक्वल टू 0.866, ठीक है। 0.866 का डबल क्या होता है 1.732 होता है क्या, यस। चलो सो बाय फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए, एवरीथिंग इज टेम्परेरी बट यूजिंग शॉर्टकट्स इज परमानेंट, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए, तो एफ ऑफ ए क्या है हमारा 30 डिग्री, एच क्या है हमारा 0.5 डिग्री, ठीक है। 1/2 डिग्री मतलब 0.5 डिग्री और माइनस में, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 30 डिग्री प्लस एच डॉट, एच कितना है हमारा, एच हमारा -0.00875 है, ठीक है। 0.0 करोगे फिर एक 0 करोगे तो 7 आएगा, हाँ 875, ठीक है। उसके बाद एफ डैश है मतलब एफ डैश 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये हो गया एफ ऑफ 29.5 डिग्री, 29 डिग्री 30 मिनट भी इसको लिख सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। इसीलिए 30 मिनट को हमने हाफ डिग्री लिखा,
1 डिग्री में 100 मिनट नहीं होते, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट कितने हुए, आधा डिग्री। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 30 डिग्री कितना आया था 1/2 माइनस 0.00875 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है आपका 0.866। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, फिर 1/2 से माइनस कर देना, फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब साइन 29 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, सिर्फ आपको इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना है। अब ये सब थोड़ी करके दिखाऊंगा यार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है 0.00175। 1 डिग्री की वैल्यू याद कर रहा था गाइस, मैंने रफ कर दिया ना गलती से। इसमें बोल रखा है cos 60 डिग्री 30 मिनट, और 1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.00175 ना, 0.0175। ठीक है, चलो सॉल्व करें इसको। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, माइनस साइन एक्स। अब हमें cos 60 डिग्री 30 मिनट नहीं पता, बट cos 60 डिग्री पता है, तो हमने a ले लिया 60 डिग्री और h ले लिया 1/2 डिग्री। ठीक है, सो एफ ए निकालते हैं, एफ ए मतलब एफ ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू कॉस ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। एफ डैश ए निकालते हैं, मतलब एफ डैश 60 डिग्री मतलब माइनस साइन 60 डिग्री, तो माइनस साइन 60 होता है माइनस √3/2 मतलब माइनस 0.866। ओके, सो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, चमत्कार, कैसा चमत्कार, शॉर्टकट नहीं यूज़ किया, अरे भाई फेमस कर रखा है तुमने मुझे। तो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए। तो एफ ऑफ ए कितना था हमारा 60 डिग्री और एच कितना है 0.5 डिग्री। ठीक है, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 60 डिग्री प्लस एच कितना है हमारा 0.5 डिग्री, मतलब 0.5 डिग्री मतलब 0.00875। ठीक है, तो ये हो गया 0.00875 और इसकी वैल्यू है √3/2 माइनस में। ठीक है, तो एफ ऑफ 60 डिग्री आया है 1/2 और ये माइनस 0.00875 मल्टीप्लाइड बाय 0.866। ठीक है, सो 1/2 से इस चीज़ को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, फाइनली आपको मिल जाएगा cos 60 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 मतलब 0.5 से माइनस कर देना, फाइनली जो आंसर मिलेगा वो cos 60 डिग्री 30 मिनट का वैल्यू होगा। ठीक है, चलो अब निकालते हैं फोर्थ, tan 45 डिग्री 40 मिनट। मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल नहीं आ रहा है, अरे यार इसमें क्या मज़ा करोगे, ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह है ना, इसी यार मेरे को भी मज़ा नहीं आता कुछ खास, फाइनल तक आंसर निकालता हूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है। चलो, तो tan 45 डिग्री 40 मिनट और 1 डिग्री है 0.0175। ठीक है, देखो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स। तो ए हमने ले लिया, हमें 45 डिग्री 40 मिनट तो नहीं पता, बट हमें tan 45 डिग्री पता है, तो ए हमने ले लिया 45 और एच हो गया हमारा 40 मिनट। 40 मिनट मतलब 40/60 डिग्री, और 40/60 डिग्री मतलब 40/60 इंटू 0.10175। राइट, तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 2/3 और इसको 2/3 को जब करोगे सॉल्व, तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये वाला मैं 0.0175, क्योंकि मुझे खुद को चेक करना है। ठीक है, सो डायरेक्टली देखो कहाँ जा रहा है। ओके, थोड़ा सा पॉइंट उधर कर लेते गाइस। ठीक है, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 175 गुणा 2 350 होता है ना, 2 50 10 2 ठीक है 350, बट 4 नंबर के बाद पॉइंट था, तो ये आ जाएगा 0.350, 0.0350/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.001, देखते हैं। ठीक है, सो 350/3, 3 एकम 3 0 5, 3 एकम 3 2 0, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18। ठीक है, तो फाइनली आंसर आने वाला है 0.00167, 0.001167 ये आने वाला है फाइनल, क्योंकि ये तो 11 6 6 6 6 6 रिपीट होता रहेगा, तो 11 के बाद 6 के बाद 7 कर दो, तो 0.00167 हो गया। ठीक है, तो ये 40/60 डिग्री की वैल्यू हो गई, मतलब एच की वैल्यू हो गई। अब निकालते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 45 डिग्री, इसका मतलब tan 45 डिग्री, इसका मतलब 1। अब निकालते हैं एफ डैश ए, एफ डैश ए मतलब एफ डैश 45 डिग्री, एफ डैश 45 डिग्री मतलब सेक स्क्वायर 45 डिग्री, और सेक स्क्वायर 45 इज 2।
सो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए। एफ ऑफ ए हमारा कितना है 1, एफ डैश ए हमारा कितना है 2, तो 1 प्लस 0.00167 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आपको फाइनली मिल जाएगा 1.00222334। ठीक है, तो ये आपका सॉरी गाइस आई डिडंट नोटिस, ये यहाँ पे यार एक ही जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा, तो यहाँ पे भी एक ही जीरो आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इन्वर्स फंक्शन दिए हुए और बड़े ही सिंपल इन्वर्स फंक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि tan इन्वर्स और cot इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है वो बड़ा सिंपल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट साइन इन्वर्स वगैरह में रूट आ जाता है। तो इन्होंने सिंपल क्वेश्चन दिया है आपकी भलाई के लिए। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। 1.000 - 0.001 0009991 ठीक है, ओके। मैं जस्ट चेक कर रहा था कि h की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, चलो देखो, लेट एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, हम लोग पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखो तो, चलो भाई लिख दिया, tan इनवर्स 0.999। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा 1, एच बराबर क्या हो जाएगा 0.001। वही मैं चेक कर रहा था यार, 0.001 लेना है या क्या लेना है। 0.001 लेता हूँ तो ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, 10 में से हो गया 999। ठीक है, तो 0.001 हो गया यहाँ पे h का वैल्यू। ठीक है, तो f ऑफ a निकाल लो, f ऑफ a हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 45 डिग्री, मतलब π/4। रेडियन में लिखो, π/4 लिखो। ठीक है, ओके। f डैश a की वैल्यू क्या हो जाएगी, f डैश a की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस 1, मतलब 1/2। अरे भाई एफ डैश ए क्या है, एफ डैश 1, राइट। ए की जगह क्या करना है, हमें 1 करना है ना। देखो, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 1, एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश 1। एफ डैश 1 क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1, तो 1/2। सो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए। ठीक है, सो ए क्या है हमारा, ये माइनस है ना, हाँ। तो ए क्या है हमारा, ए है हमारा 1 और एच क्या है 0.001। ठीक है, सो एफ ऑफ 1 प्लस एच डॉट एफ डैश 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 कितना है π/4, ये 0.001, और एफ डैश 1 कितना है 1/2, तो π/4 माइनस 0.001/2। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0.999 का वैल्यू आ जाएगा। कर लोगे ना, चलो आगे बढ़ता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है cot इनवर्स 0.999, तो इसमें फंक्शन अज्यूम कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cot इनवर्स एक्स। ठीक है, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया a बराबर 1 और h बराबर 0.001 माइनस में, तभी तो आएगा 0.999। ठीक है, सो f ऑफ a हो जाएगा f ऑफ 1 और ये इक्वल हो जाएगा cot इनवर्स 1 के, और cot इनवर्स 1 होता है π/4। f डैश a हो जाएगा f डैश 1 के बराबर, और f डैश 1 हो जाएगा -1/1 प्लस 1 विच इज़ -1/2। सो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, by formula of approximation f of a plus h equal to f of a plus h dot f dash a, मतलब f of 1 plus minus of 0.001 equal to f of 1 plus minus of 0.001 multiplied by f dash 1। तो f of 1 कितना होता है 1, ये माइनस में 0.001 मल्टीप्लाइड बाय ये भी माइनस में 0.5। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटी मिलके प्लस हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 नहीं यार, f ऑफ 1 तो π/4 था ना, आई एम रियली सॉरी, तो ये π/4, तो ये भी π/4, तो π/4 प्लस ये दोनों प्लस हो गए और 0.05 हो गया 1/2, तो 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 हो गया 0.001/2, तो π/4 के साथ ये ऐड में, तो सेम एज प्रीवियस वन, वही आंसर आ गया।
ठीक है, थर्ड वाले का भी वही आंसर आएगा। आइए थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है tan इनवर्स 1.001। ठीक है, सो सबसे पहले लेट कर लिया हमने, fx हो गया हमारा tan इनवर्स x। अगर हमारा fx tan इनवर्स x है तो f डैश x क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। a इक्वल टू आ जाएगा 1 और h इक्वल टू आ जाएगा 0.001। तो f ऑफ a इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू π/4। f डैश a इक्वल टू आ जाएगा f डैश 1 इक्वल टू आ जाएगा 1/1 प्लस 1 विच इज़ 1/2 और h बराबर तो 0.0001 है ही। सो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h डॉट f डैश a। तो f ऑफ 1 प्लस 0.001 इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस 0.001 इंटू f डैश 1। f ऑफ 1 है हमारा π/4 और ये है हमारा 0.001 और f डैश 1 की वैल्यू है 1/2। तो सेम एज दिस वन। तो तीनों के आंसर सेम थे इसमें। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। आइए 3 और क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है e की पावर 0.995। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो लेट f ऑफ x इक्वल टू ई रेस टू x। तो f डैश x भी यही आ जाएगा ई रेस टू x। a और h अज्यूम कर लो, a हो गया 1, h हो गया -0.005। ठीक है, सो f ऑफ a हो जाएगा f ऑफ 1 e की पावर 1 विच इज़ e और f डैश a आ जाएगा e की पावर 1, ये भी वही हो जाएगा e। ठीक है, सो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a प्लस h डॉट f डैश a। f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है और h कितना है? h है -0.005 और f डैश 1 और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 0.005। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर 0.995। f ऑफ 1 की वैल्यू है e और ये हो गया e। ठीक है, अब इसमें से e कॉमन ले लो तो यहाँ बचा 1 माइनस 0.005। राइट, 1 माइनस 0.005 क्या आ जाएगा? 0.995। e की वैल्यू होती है 2.71 इंटू 0.995। 73 या 71 जो भी होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो आप लोग और फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। सिंपल। e यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन ले लिया, जब e कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 माइनस 0.005। ठीक है, और फिर जो भी था यहाँ पे 0.995 उसके साथ हमने e का मल्टीप्लिकेशन किया और आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है e स्क्वायर, तो फिर से वही फंक्शन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स, a बराबर 2, h बराबर 0.1। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू 7.389। एफ डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा ई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 7.389। तो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच डॉट एफ डैश ए। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 प्लस 0.1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस 0.1 इंटू एफ डैश 2। एफ ऑफ 2 कितना है? 7.389 और ये 0.1 और एफ डैश 2 कितना है? वो भी है 7.389। तो 7.389 हमने ले लिया कॉमन, अंदर यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 0.1। ठीक है, तो 7.389 का अगर आप 1.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो वैल्यू होगी e की पावर 2.1 की। क्लियर? चलो थर्ड कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, a रेस टू x वाला फॉर्म है। ठीक है, ये फंक्शन जो लोग नहीं पहचान रहे उन्हें बता दूँ, ये a रेस टू x वाला फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा a रेस टू x log a। इसीलिए देखो log 3 की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो a की वैल्यू मान लेते हैं 2, h की वैल्यू मान लो 0.01। ठीक है, तो f ऑफ 2 हो गया 3 की पावर 2 मतलब 9 और f डैश 2 हो गया मतलब 3 की पावर 2 log 2। तो मतलब 9 इंटू 1.0986। 1.0986 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 जा कर ही लो, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 9 जा 9, 9 9 जा 9। ठीक है, तो 9.8874 आ गया। सो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच डॉट एफ डैश a। सो एफ ऑफ 2 प्लस 0.01 इक्वल टू एफ ऑफ 2
प्लस 0.01 इंटू एफ डैश टू। एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी है 9 और ये 0.01, एफ डैश टू की वैल्यू कितनी है 9.8874 है। तो 9 प्लस 0.098874 प्लस कर दो तो 9.098874, ये हो गई ई की पावर 2.01 की वैल्यू, आई मीन 3 की पावर 2.01 की वैल्यू। देख रहे हो क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे फंक्शन लॉग में दिया है तो एफ ऑफ एक्स हमने मान लिया लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो तो एफ डैश एक्स आ गया 1/x। ठीक है, अब क्योंकि 101 निकालना है तो ए को मान लो 100, एच को मान लो 1। सो एफ ऑफ 100 निकालोगे तो वो आएगा लॉग 100, और लॉग 100 का मतलब है लॉग 10 का स्क्वायर। लॉग 10 का स्क्वायर मतलब 2 log 10, और लॉग 10 की वैल्यू आपको दी है तो 2 × 2.3026 मल्टीप्लाई करोगे तो 4.6052 ये आ जाएगा। ठीक है, 4.6052 ये आ जाएगा आपको एफ ऑफ 100। अच्छा, एफ डैश 100 निकालो तो एफ डैश 100 निकालोगे तो 1/100 मतलब 0.01 आ जाएगा। सो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए, मतलब एफ ऑफ 100 प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 100 प्लस 1 इंटू एफ डैश 100। एफ ऑफ 100 कितना था, एफ ऑफ 100 था 4.6052 प्लस 1 इंटू एफ डैश 100 कितना है 0.01। ठीक है, तो 4.6052 प्लस 0.01 इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4.6152। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू होगी log 101 टू द बेस ई की। सिंपल, आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 कर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये भी लॉग में ही है तो इसमें भी हमें लॉग में ही मानना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा log x, तो एफ डैश एक्स हो गया हमारा 1/x। भाई 1/x कहाँ से आ रहा है, अरे log x का डिफ्रेंसिएशन। तो हमें log 9.01 नहीं पता बट हमें log 9 पता है, देखो ना पता है। अरे log 3 पता है तो log 3 का स्क्वायर नहीं पता रहेगा, पता ही रहेगा। तो a हमने मान लिया 9, h हो गया 0.01। सो एफ ऑफ a निकाल लो, एफ ऑफ a हो जाएगा log a, आई मीन एफ ऑफ a मतलब एफ ऑफ 9, एफ ऑफ 9 मतलब log 9, log 9 मतलब log 3 का स्क्वायर, log 3 का स्क्वायर मतलब 2 log 3, 2 log 3 मतलब 2 पॉइंट, मल्टीप्लाई कर लो। तो रुको पहले आंसर बता दे दो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जल्दी बता दो, पनवेल निकलना है। 2.1972, सॉरी कुछ नहीं 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 9 या 18, 2 2 1 या 2, यही बोला था ना मैंने। 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 9 या 18, 2 0 या 0 ये आएगा। ठीक है, ओके। तो 2 log 3 की वैल्यू हो गई ये, तो एफ ऑफ 9 की वैल्यू ये हो गई। अब एफ डैश 9 उतना हार्ड नहीं होगा क्योंकि एफ डैश 9 में तो बस 1/9 करना है, ख़त्म। ठीक है, लगा दो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट एफ डैश ए। सो एफ ऑफ 9 प्लस 0.01 इक्वल टू एफ ऑफ 9 प्लस 0.01 इंटू एफ डैश 9। एफ ऑफ 9 कितना है, एफ ऑफ 9 है 2.1972 प्लस 0.01, एफ डैश 9 कितना है, एफ डैश 9 है 1/9। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो यार, ये मेरे बस का नहीं है। 0.01 को 9 से डिवाइड करके इसमें ऐड करके सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको log 9.01 का। क्लियर। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें देखो बेस में 10 है, अब तक बेस में ई आ रहा था, तो अब की बार जब फंक्शन अज्यूम करोगे तो बेस में क्या रखोगे, 10 रखोगे। तो एफ एक्स इक्वल टू log x टू द बेस 10। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या, नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, क्योंकि जो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x तब होता है जब यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम हो, मतलब e हो। ठीक है, हर एक के लिए 1/x नहीं होता, इसके लिए 1/x थोड़ी होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज ऑफ बेस रूल लगाना पड़ेगा। तो चेंज ऑफ बेस रूल क्या होता है, अगर log ऑफ b टू द बेस a है तो इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ठीक है, मतलब b वाला ऊपर से साथ जाएगा, a वाला नीचे के साथ। तो वैसे यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x अपॉन log 10। अब दोनों के बेस में e दे दो, दे दिया। अब एक और रूल होता है 1 अपॉन log m टू द बेस n है तो ये ऊपर जाके हो जाता है log n टू द बेस m। अरे भाई कैसे हो जाता है, हमें तो पता ही नहीं।
सब पता है तुम्हें। देखो 1 अपॉन लॉग एम टू द बेस एन को मैं लॉग एम अपॉन लॉग एन लिख सकता हूँ। अब लॉग एन ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग एन अपॉन लॉग एम। अब इस चीज़ में आप रिवर्स ऑफ बेस चेंज लगा दो, मतलब जैसे आप बेस चेंज करके अपॉन में लिखते हो ना, वैसे अपॉन से हटा के बेस में लिख दो। कैसे? इसको आप लिख सकते हो लॉग एन अपॉन एम, लॉग एन अपॉन लॉग एम। तो ये चीज़ आ गई, और यही चीज़ तो मैंने यहाँ भी बोली थी। ये प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली कि अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है लॉग, तो उसका बेस और इंडेक्स मतलब बेस और वो यहाँ पे जो भी है क्वोशेंट एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, चलो। सो ये log e टू द बेस 10 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log e टू द बेस 10। log 10 टू द बेस ही जब ऊपर जाएगा तो log e टू द बेस 10 हो जाएगा, और ये log x रहेगा ही e में। तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 0.4343, इसीलिए दी थी। तो ये हो गया आपका fx। f डैश x निकाल लो यहीं से, तो वो आ जाएगा 0.4343 अपॉन x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मज़ेदार है। देखो तो a मान लिया आपने 1000 और h मान लिया आपने 16। आइए अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है f ऑफ 1000। तो f ऑफ 1000 क्या आ जाएगा? यहाँ से देखो f ऑफ 1000 इक्वल टू लॉग 1000 टू द बेस 10। तो ये 3 आ जाएगा, 10 टू द पावर 3 करके 3 आ जाएगा, लॉग 10 टू द बेस 10 1 हो जाता है। इतना तो पता ही है ना अब। तो f ऑफ 1000 की वैल्यू आ गई 3। f डैश 1000 की वैल्यू क्या आएगी? f डैश आपका क्या है? f डैश यहाँ है, तो ये हो जाएगा 0.4343 अपॉन 1000, मतलब ये आ जाएगा 0.0004343। ठीक है, सो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन f ऑफ 1000 प्लस 16 इक्वल टू f ऑफ 1000 प्लस 16 इंटू एफ डैश 1000। ठीक है, f ऑफ 1000 कितना है आपका 3, और 16 इंटू 0.0004343, ये 16 से मल्टीप्लाई करके 3 के साथ ऐड करके यहाँ पे लिख दो, तो आपको मिल जाएगी लॉग 1016 की वैल्यू। सिंपल था, खाली एक ही ट्रिक थी यार, बेस में 10 था, तो कई सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करने का, ऐसे कर लेना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को लग रहा होगा कैसे करना है, कैसे करना है। सिंपल है, f ऑफ x आपको सीधा सीधा दिया है, सीधा f डैश x निकालो, क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, अब आप a मान लो 1.99 पे वैल्यू निकालनी है, तो a मान लो 2, h मान लो 0.01। तो f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 2 के लिए इसमें डालो, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, मतलब 8 माइनस 6 प्लस 5 मतलब 7। और फिर f डैश 2 निकालो, f डैश 2 मतलब इसमें डालो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 9, तो ये आ गया f डैश 2। ठीक है, लगा दो फार्मूला बाय फार्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन f ऑफ a प्लस h इक्वल टू f ऑफ a डॉट h डॉट f डैश a। तो f ऑफ 2 माइनस 0.01 इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस 0.01 इंटू f डैश 2। f ऑफ 2 कितना है? 7, f डैश 2 कितना है? 9, तो 7 माइनस 0.09, तो ये आ गया 6.91। सिंपल, फंक्शन दिया था उसको डिफरेंशिएट किया, पहले नॉर्मल फंक्शन में वैल्यू निकाली, फिर डिफरेंशिएबल में, फिर h की पता ही थी, 4 लगा के सॉल्व कर दिया। सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? f ऑफ x है x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 एट x इज इक्वल टू 1.12। ठीक है, चलो देखो क्या करना है यार, डिफरेंशिएट कर दो, f डैश x निकाल लो। राइट, तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7। अब हम अज्यूम कर लेते हैं a और h, तो हमने मान लिया a है 1 और h है 0.12, तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 10, तो ये आ गया 1 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 10। 1 प्लस 5 हो गया, 6 प्लस 10 16 हो गया, 16 माइनस 7 9 हो गया, तो f ऑफ 1 9 हो गया। f डैश 1 निकालते हैं, तो f डैश 1 आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 माइनस 7, तो 3 प्लस 10 माइनस 7, 3 प्लस 10 13 माइनस 7 6, तो f डैश 1 की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, सब कुछ तो हो गया। अब लगा दो बाय फॉर्मूला ऑफ अप्रॉक्सीमेशन f ऑफ a प्लस h। तो पूरी रामायण खत्म हो गई। अब मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वाला केस है, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या इक्वल करो। ठीक है, जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा भी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में कैसा ऐसा
अप्रॉक्सीमेट करके रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, चलता है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू है 1 और एच की वैल्यू है 0.12। इक्वल की जगह ऐसा अप्रॉक्सीमेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, ऐसा अप्रॉक्सीमेट, इसको अप्रॉक्सीमेट बोलते हैं क्योंकि ये करेक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये हो गया एफ ऑफ 1 प्लस 0.12 इंटू एफ डैश 1। एफ ऑफ 1 है 6, ये है 0.12 और एफ डैश 1 है 6, ठीक है, एक्चुअली एफ डैश 1 है 6 और एफ ऑफ 1 है 9, ठीक है। तो 0.12 ये मेरे लिए भारी हो रहा है, मैं इक्वल यूज़ करता हूँ, ठीक है। 9 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो 0.72 आएगा, तो फाइनली आ जाएगा 9.72। तो एफ ऑफ 1.12 की वैल्यू आ गई 9.72। ठीक, तो सिंपल एक्सरसाइज थी, एक ही फॉर्मूले पे सब कुछ बेस्ड था, खाली इधर करना था उधर करना था, ये सब वो सब यही सब था, ठीक है। तो सिंपली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे 2.3, जिसमें सिर्फ 2 थियरम है, एक है लैग्रेंज मीन वैल्यू थियरम और एक है रॉलिस थियरम, ठीक है। सिंपल एक्सरसाइज है वो भी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।